नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अश्विनी विजय प्रकाश पारिक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। जैसा कि कल आपसे वादा किया, एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपकी बात सुनने के लिए और अपनी बात कहने के लिए। दोस्तों, कल हमने जब बात की थी तो पूर्व कर्मों के फल पर बात की थी और कहा था कि पूर्व कर्मों के जो फल हैं वो दरअसल हमारे साथ होते हैं और कहीं ना कहीं हासिल होते हैं। लेकिन क्या सिर्फ पूर्व कर्मों के फल ही हैं जो हमें हासिल होते हैं, या फिर मौजूदा परिस्थितियों में हम जो कुछ कर रहे हैं वो भी हमें हासिल हो पाता है? हमारा जो मन है वो मन हमारे कामों पर कितना नियंत्रण कर पाता है? ये तमाम जो बातें हैं ये शायद हमारी जिंदगी में खासा अहमियत रखती है। गीता में भगवान कृष्ण ने जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन को प्रवचन दिए तो उस दौरान उन्होंने कहा कि मन पर अगर वश करना है तो उसके लिए अभ्यास जरूरी है और वैराग्य जरूरी है। मन अगर अभ्यास से नियंत्रित करेंगे धीरे धीरे तो फिर वो काबू में हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जिस तरह से कोई अश्वरोही किसी नए अश्व को या फिर कहें कि युवा अश्व को कंट्रोल करने की, नियंत्रित करने की कोशिश करता है, धीरे धीरे जितना प्रयास वो करता है उतना जोर वो घोड़ा लगाता है और आखिर में कामयाबी जो है वो घुड़सवार को मिलती है और एक दिन वो उस घोड़े की सवारी करता है। और इसी तरह से मन पर भी काबू पाया जा सकता है। और इसी तरह से जब मन पर जीत हासिल हो जाए, उस जीत को कायम रखने के लिए वैराग्य की जरूरत होती है और फिर वैराग्य के जरिए आप अपनी नीति को नियंत्रित कर सकते हैं। बहरहाल एक कहानी रोज की तरह लेकर आपके बीच हाजिर हूँ। इस कहानी में एक बार फिर राजा पात्र है और राजा के साथ में एक गरीब होता है। दरअसल एक बार एक राजा के मन में आती है कि वो प्रजा के साथ तीर्थ यात्रा करे। इस यात्रा के दौरान बड़ा काफिला होता है। उस काफिले में एक गरीब किसान भी होता है। वो किसान अपनी 2 जोड़ी धोती और थोड़ा सा आटा लेकर तीर्थ यात्रा में शामिल हो जाता है। मौसम जाड़े का था और कड़कड़ाती सर्दी पड़ने लगी। वो किसान देखता है कि नजदीक में कोई शख्स है जो ठिठुर रहा है, उसको ऐसे में कुछ कपड़ों की जरूरत है। एक जोड़ी धोती उस गरीब किसान ने उस शख्स को दे दी और भूल गया। काफिले में सवार होते रहे, चलते रहे। इस बीच जब तीर्थ यात्रा के अलग अलग पड़ाव आए तो संतों के प्रवचन भी हुए और संतों के प्रवचन के दौरान एक महात्मा ने कहा कि हे राजन, क्या आपको पता है कि आपके काफिले के ऊपर लगातार बादल है जो आपको हर मौसम में बचा रहा है, चाहे जाड़ा हो, चाहे बरसात हो और चाहे धूप हो, कहीं ना कहीं आपको सुरक्षित रखने की कोशिश की जा रही है। ये वो पुण्य प्रताप है। और ऐसे में जब राजा उस प्रवचन के बाद रात को अपने कारवां में लौटे, आराम कर रहे थे, तो उन्होंने मंत्री से पूछा कि आखिर ये पुण्य प्रताप किसका हो सकता है। तो मंत्री ने कहा कि महाराज, आप बड़े दानी हैं, प्रतापी हैं, पूरी प्रजा को आप तीर्थ यात्रा पर लेकर आए हैं, ये प्रताप आपका ही है। इसके बाद फिर ये चर्चा पूरे जो कैंप लगा रखा था राजा, उस कैंप में ये चर्चा छिड़ जाती है और फिर ये नतीजा निकाला जाता है कि सब लोग एक एक कर इस कारवां से निकलना शुरू करेंगे। आखिर देखते हैं कि बादल किसके साथ रुखसत होता है। अगली सुबह सब लोग इस बात का इंतजार करते हैं कि आखिर बादल किसके साथ सवार होता है। धीरे धीरे करके काफिले में से सब लोग निकलने लगे। पहले धन्ना सेठ निकले, फिर राजा के मंत्री निकले, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करने वाले ब्राह्मण भी निकले और अंत में राजा ने आत्मविश्वास के साथ कहा, शायद ये मेरी ही जो कर्मफल है उसकी नीति है कि बादल हमारे साथ है। और राजा भी निकलता है, लेकिन वो बादल वहां जस की तस खड़ा रहता है। और कुछ ही देर बाद जब देखा जाता है कि काफिले में से एक शख्स है जो अब भी जमीन पर लेटा है और बादल उसके पीछे है, तो नजर आती है कि ये तो गरीब किसान है। राजा हैरत में होते हैं। सब लोगों में चर्चा होती है कि आखिर इस गरीब के पास देने के लिए क्या है। सब लोगों ने पूछा, किसान, तुमने क्या दान किया? क्या तुम्हारे ऐसे फल है कि तुम्हारे ऊपर ये बादल आज भी सवार है? किसान कहता है, मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। पूछा जाता है, तुम क्या लेकर आए थे? कहा कि 2 जोड़ी धोती लेकर आया था, कुछ आटा लेकर आया था जिससे अपनी रोटी बना लो। सबने पूछा, 1 जोड़ी धोती तुमने पहन रखी है, दूसरी कहाँ है? बोला, रास्ते में किसी को जरूरत थी, जाड़े से ठिठुर रहा था और मैंने वो दान उसे कर दी। तब जो ब्राह्मण थे उनको ये समझ में आया कि दान आपकी संपत्ति से नहीं होता, दान आपकी नीति से होता है, आपकी नीयत से होता है। बेहतर नीयत से आप अगर कुछ भी दान करेंगे
तो वो फल आपको हासिल हो सकता है और वो लगातार आपके साथ में आपके गुड लक साइन के रूप में काम करता है। और उस गरीब किसान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल ये बात क्यों मेरे मन में आई, आप लोग ये सोच रहे होंगे। एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने हमें मेल किया और उस मेल के जरिए उन्होंने हमें इस बात की जानकारी मांगी कि क्या कर्मफल सिर्फ जो है भूतकाल से ही होते हैं, वर्तमान परिस्थितियों में काम नहीं आते। तो उनके विशेष आग्रह पर ये दास्तान हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि कोरोना का काल है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सुरक्षित होंगे। आज ही एक किस्सा सुनने को मिला था कि एक बच्चा था, उसके माता पिता दोनों ने को उसने कोरोना काल में खो दिया। पड़ोसी और रिश्तेदार मदद के लिए नहीं आए। फिर उसके साथ पढ़ने वाला एक दोस्त था, उसके पिताजी उसे अपने साथ लेकर चले गए। ये कर्मफल ही है दोस्तों, जो कहीं ना कहीं हमें साथ देते हैं और इन साथ के बदौलत हम ये तय कर पाते हैं कि धर्म क्या है, पुण्य क्या है और कर्म क्या है, और इन्हीं के आधार पर ये सफर हम जिंदगी का तय करते हैं। ये कहानी आपको कैसे लगी, लाइक जरूर कीजिएगा और बताइएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो कमेंट ऑप्शन में या फिर हमारे ईमेल आईडी पर जाकर आप हमें अपना सवाल भेज सकते हैं। उम्मीद होगी कि जब अगली मुलाकात आपसे हो तो आपका सवाल होगा, मेरी बातें होगी और जवाब होंगे। कुछ तुम कहोगे और कुछ हम कहेंगे। नमस्कार।